हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज बच्चों एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले कंसेप्ट आता है व्हाट इज़ कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम ये होता है कि जब आप बेस 10 लेके देखिए हमने पीछे लिखा था ना log 10, ठीक है। ये हमारी जो नीचे होता था ये क्या होता था, बेस, ठीक है। और फिर हम यूँ लगाते थे कि अगर लेट्स से कि यहाँ पे मैं लगा दूँ 100 तो इसका आंसर होता था 2। यानी कि अगर इसको एक्सपोनेंशियल में लिखूँ तो कैसे होगा, 10 की पावर 2 हो तो कितना होता है, 100 होता है, यूँ ही होता है ना। तो ये जो होता है ना, ये क्या चीज़ है, ये 10 है, ये और 10 ये क्या है, बेस है, ठीक है। लॉग की बेस है, बेस को आप ये मतलब किसकी पावर हो, 10 किसकी पावर हो, 10 की पावर अगर 2 हो तो क्या होता है, 100 होता है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे हम लॉग फॉर्म में कैसे लिखते होते हैं, हम लॉग फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि अगर हम 10 की पावर लें कितनी, कि 100 आ जाए तो जवाब है 2। तो ये लॉग की फॉर्म में होता है। तो अगर आप लॉग 10 की बेस की फॉर्म में लॉग 10 को एज अ बेस लेते हैं और इसके ऊपर आप लॉगरिथम अप्लाई करते हैं और पढ़ते जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते होते हैं, उसको हम बोलते होते हैं, ये क्या चीज़ है, कॉमन लॉग है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि जिस तरह 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 होता है ना, तो आप इसको लूज भी लिख सकते हो कि log 10 जो है वो क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं होता कि ये आपने 10 लिखना है, ठीक है। ये लिखो ना लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर लिखा हुआ है ना log 3 तो इसका मतलब ये 3 बेस है, मगर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, सिंपल लिखा हुआ है log 100 तो इसका मतलब बेटा हमेशा ये होता है कि इसके पे पास बेस क्या है, 10 है। यानी इफ़ देयर इज़ नो बेस देन अंडरस्टूड दिस कि वो हमेशा क्या होगा, आपका 10 होगा, ठीक है। तो इंग्लिश मैथमेटिशियन था हेनरी ब्रिग्स, इसने नेपियर के वर्क को जो है वो इंक्रीज़ किया और ये एक लॉग टेबल भी बनाया था। फिर अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें एक करेक्टरिस्टिक्स होता है और एक मैंटिसा होता है, जो कि मैं क्वेश्चंस में ही आपको समझा दूंगा कि कैसे आपने करना होता है, ठीक है। इसको हम फिर लॉग टेबल को भी उधर देख लेंगे। आगे कहते हैं एंटी लॉगरिथम क्या होता है। तो अगर भाई किसी चीज़ का लॉग है, तो फॉर एग्जांपल ये देखिए ना, 4 है, 4, ठीक है। तो आप लिखते होते हो ना इसको लॉग फॉर्म में, कैसे लिखोगे, लॉग 4, ठीक है, लॉग 4, लॉग बेस 4 और 1024 आ जाए व्हेन इट इज़ पॉसिबल। तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो दिस इज़ पॉसिबल व्हेन इट इज़ पावर 5, यानी अगर 4 की ताकत 5 कर लें तो फिर ये हमारा चीज़ बन जाती है। तो बच्चों एंटी लॉगरिथम क्या होता है, इसका टोटली ऑपोजिट होता है। यानी अब आपने यहाँ पे जो है वो बेसिकली निकालना होता है x, ये जब निकालना होता है तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एंटी लॉगरिथम, ठीक है। इसका जो ये चीज़ निकालनी होती है, यानी ये निकालना है आपने, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एंटी लॉगरिथम है, सही है। तो वो अब लॉग एंड लॉगरिथम का उल्ट क्या है, एंटी लॉग, इन्वर्स ऑपरेशन होता है उसका। अब ये कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको बताऊंगा। फिर आ जाता है, एक हो गया कॉमन लॉगरिथम और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। अब नेचुरल लॉगरिथम क्या चीज़ है, तो नेचुरल लॉग ये होता है कि अगर हम लॉग, कॉमन लॉग क्या था, अब लॉग के बेस क्या ले रहे थे, 10। अब उस बेस 10 की जगह अगर हम ई ले लें, जो कि यूलर्स एक कांस्टेंट है, ठीक है, यूलर नंबर है, तो जिसकी वैल्यू तकरीबन 2.71828 समथिंग होती है। तो अगर ये बेस में ले लें, ई ले लें, तो उसके लिहाज से आप कुछ भी अगर स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे कोई वैल्यू लगा रहे हो और यहाँ पे उसका कोई आंसर आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेस क्या होती है, ई होती है, और उसमें बेस क्या होती है, कॉमन लॉग में बेस क्या होती है, 10 होती है, सही है। तो इसको जाहिर कैसे करते हैं, इसको नेचुरल लॉग को LNE, ठीक है, ऐसे करके करते हैं, ई स्केयर। तो यहाँ पे ये ई किसको जाहिर कर रहा है, ये आपको बेस, ई बेस को कर रहा है, जो कि यूलर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में डिफरेंस है, यहाँ पे बेस 10 होती है, यहाँ पे बेस ई होती है। और इसको आप यूँ भी लिख सकते हो और यूँ भी लिख सकते हो, यानी 10 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको आप LN करके लिखते होते हो। फिर कॉमन लॉग जो होता है वाइडली यूज़ हो रहा है कैलकुलेशन के अंदर, साइंटिफिक इंजीनियरिंग के अंदर, और ये कैलकुलस वगैरह के अंदर यूज़ हो रहा है, जहाँ पे आपने ग्रोथ डिके देखनी हो या ग्रोथ देखनी हो या डिके प्रोसेस देखनी हो और एक्सपोनेंशियली कोई चीज़ इंक्रीज़ करी हो, तो उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही आसान है, कहता है फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स। तो ये इसमें क्वेश्चन में आपको इसने ये कहा है कि आपने सिर्फ क्या करना है, करेक्टरिस्टिक मालूम करने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास है 5287। तो 5287 का बच्चों उसने पूछा करेक्टरिस्टिक्स बताओ, ठीक है। तो हमने सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं, देखिए मैं आपको एक जनरली बता देता हूँ, फिर उसके बाद फार्मूले के लिए से कर लेंगे। आपका डेसिमल किधर है, इधर है ना,
तो आपने इस डेसिमल को लेके आना है वो जिस तरह साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लाते थे वैसे, यानी यहाँ से मूव करेगा तो किधर आएगा, इधर ना। तो इसका कितना मूव किया, 3 मूव किया है ना, यानी 5.287 होता है ना। तो बेसिकली ये जो आपका ये जो पॉइंट है ना, ये आपका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, यानी पहले नॉन जीरो के बाद जो नंबर होता है उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, जो साइंटिफिक नोटेशन में भी हम यूज़ कर रहे थे पिछली एक्सरसाइजों में, ठीक है। तो वही है। तो ये कितना हम पीछे आए हैं, 3 आया ना, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, +3। इसका इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिहाज से बता दिया कि फ़ौरन ये आपने देख के पहचान लेना है। अगर इसको हम मेथड से करें, जो इसका प्रॉपर मेथड है, तो हम यूँ लिखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, टोटल जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर्स देख लें कितने हैं। तो हमारे पास नंबर कितने हैं, 4 है ना। तो ये 4 में से 1 माइनस कर दो, ठीक है, 4 में से 1 माइनस कर दो, तो ये आपका कितना आ गया, 3। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 59.28। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आ गया 59.28। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये पॉइंट है ना, तो इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे जाएगा। तो ये इसमें कितना मूव कर रहा है, 1 मूव कर रहा है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 होगा, ठीक है। बट आपने इसको यूँ नहीं लिखना, आपने लिखना है करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और उसके बाद आपने देखना है कि इशारे के बाद इधर कितनी रकमें हैं, 2 रकमें हैं ना, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से यूँ और यूँ 2 रकमें हैं, तो आपने 2 में से 1 माइनस कर देना है, दैट विल बी 1। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक्स आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आप देख लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या है, तीसरे क्वेश्चन में आपका 0.567 है। अब यहाँ पे 0.056 है। अब यहाँ पे आपने लेफ्ट नहीं मूव करना, आपने क्या मूव करना है, और राइट मूव करना है। तो जब आपने राइट मूव करना है, तो अब आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। कितना मूव किया इधर, 2 मूव किया ना, तो यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट आएगा ना, तो इसलिए -2 हो जाएगा। जब राइट मूव करना है तो आपका -2 हो जाएगा। बट आपने इसको जब सॉल्व करना है तो फिर तो आपने सही प्रॉपर मेथड से करना है। तो इसको लिखोगे करेक्टरिस्टिक, और यहाँ पे लिखोगे कि भाई मैं किधर मूव कर रहा हूँ, इधर मूव कर रहा हूँ, ऐसे ही है ना। तो आपने यहाँ पे कितना मूव किया है, ये आपका एक नॉन ज़ीरो से पहले आना होता है ना यहाँ पे, तो ये आप लिखोगे मैं 1 आया हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये आपका आ जाएगा -2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है इसमें 4 में ये कह रहा है 234.7। तो देखिए इसका रेफरेंस पॉइंट किधर आएगा, यहाँ आएगा। तो कितना मूव कर रहा है, पीछे 2 मूव कर रहा है ना, तो सिंपल +2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें यूँ भी लिख सकते हो, आप इस पॉइंट को बेसिकली हमने मूव करके यहाँ लाना होता है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, यही करेक्टरिस्टिक्स होता है। बट हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे ला के बिल्कुल स्टार्ट में ला के 0 पॉइंट बना के ना, उसको 0 पॉइंट बना के वो लिख के उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, दैट इज़ द फार्मूला। तो यहाँ पे ये देखिए कितना मूव कर रहा है, 1 2 3, तो 3 मूव कर रहा है ना, तो आपने कहना 3 - 1 विच इज़ 2। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 5th क्वेश्चन, और इसके अंदर ये कह रहा है 0.000049। तो अब आपने बेसिकली मूव किधर करना है, 1 2 3 4 5, बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए ना रेफरेंस पॉइंट। तो बट हम किसके लिहाज से देखते हैं, इधर पहले नॉन ज़ीरो से पीछे लगाना होता है हमने ना। तो गिन ले कितना है, 1 2 3 4, तो 4 है ना, तो 4 में आपने क्या कर देना है, 1 प्लस कर देना है। तो यहाँ पे ये देखें, इसमें अब चूंकि राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव में आएगा। तो आप लिखोगे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है। और कितना मूव किया, 1 2 3 4, और 4 में 1 हम क्या कर देंगे, प्लस। तो ये कितना बन जाएगा, -5, ठीक हो गया। नेक्स्ट, और -5 को ना आप यूँ भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ही लिख के 5 के ऊपर बार भी लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे करके भी लिखते हैं। तो ये -2 लिखा था ना पिछले, तो इसको आप 2 बार भी लगा सकते हो। अच्छा, अब लास्ट आपका आ जाता है 6 क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल है, ये देखो 1 4 5 0 0 0, यहाँ पे इशारिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ पे एंड पे लेके आना है यहाँ पे, तो कितना आ रहा है, 6, और 6 में से आपने 1 माइनस कर देना है। तो सिंपल आपका करेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 6 - 1 विच इज़ इक्वल टू 5। तो ये आपको 5 करेक्टरिस्टिक आ गया। तो इस तरह करके आपने करेक्टरिस्टिक निकालने होते हैं। अब करेक्टरिस्टिक का फ़ायदा क्या होता है,
तो अब वो आपको पता लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 43। तो 43 का आपने बेसिकली अब लॉग निकालना है। तो आप इसका सबसे पहले लॉग निकालने के लिए इसका आप करैक्टरिस्टिक्स निकालोगे। सबसे पहला काम क्या है, करैक्टरिस्टिक्स निकालना, ठीक है। तो अब करैक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं बेटा, करैक्टरिस्टिक्स ऐसे निकालते हैं, ये देखें ये 43 है ना, तो क्या था 43 में, ये 43 है ना, इसका पॉइंट किधर है, इधर। तो इसको किधर लेके जाना है, एंड पे लेके जाना है। कितने लेके जाएंगे, 2। और फार्मूला क्या होता है कि 2 में से आपने क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। या आप अंदाज़ा ही सिंपल इतना, अगर ये माइनस वाला चक्कर में ना भी पड़े, तो मैंने आपको बताया कि पहले नॉन जीरो के बाद आएगा ना, तो यहाँ से इधर मूव करो तो ये कितना आता है, सिर्फ 1 मूव किया है ना, तो ये आपका 1 है, ठीक है। बट अगर फार्मूले के लिहाज से चलना है तो फिर वो 2 माइनस 1 करके लिखना पड़ेगा। ये आपका करैक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरी चीज़ आपने निकालनी होती है मैंटीसा। क्या निकालना होता है, मैंटीसा। अब मैंटीसा कैसे निकालते हैं, देखें सबसे पहले तो अपना रेफरेंस पॉइंट देख लेना कि आपका किधर आ रहा है, सही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा बन रहा है 43, ये हमारा है ना 43। तो अब इसको सिंपल लिख लें कि यहाँ पे आपने लेके गए हैं तो ये 0 0 आपका यूँ एक किस्म की नंबर बन गया। कैसे कि आपका डेसिमल किधर था, यहाँ पे डेसिमल था ना, तो यहाँ से इधर मूव कर गए, ये 43 आ गया, ठीक है। तो ये 43 आपने अब देखना है कि आपका 43 किधर है। तो अब जब लॉग टेबल में आओगे तो आपको ये 43 नज़र आएगा। अब 43 के बाद देखो क्या है, अब कुछ भी नहीं है ना, 43 के आगे कोई रकम है नहीं है ना, तो आप क्या लगाओगे, 0 0, कुछ भी नहीं है तो 0 0 लगा दो। तो देखिए 43 के अंदर, 43 के अंदर कहाँ पे, ठीक है, 43 के अंदर कहाँ पे 0 है, तो ये देखें ये ऊपर 0 है। और जब 0 है तो आपने सिंपल 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 इसी वाली पॉइंट को लिख देना है। और कैसे लिखना है, 0.6335 करके लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइनली अपना आंसर लिखना है। तो क्या लिखोगे, लॉग, तो लॉग, अब इसमें क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को प्लस कर देंगे। तो आप लिखोगे लॉग 43 में करैक्टरिस्टिक्स कितना था, 1, और उसमें मैंटीसा कितना है 0.6335, उसको आपने प्लस कर दिया, एंड दैट विल बी 1.6335। तो ये लॉग टेबल के ज़रिए आपने क्या निकाल लिया, लॉग निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन में है क्या, हमारे क्वेश्चन में है 579। तो आप देखो इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ बनेगा, 1 2, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स 2 होगा। बट अगर फॉर्मूले लिहाज से जाना है तो 1 2 3, तो 3 माइनस 1 2, ठीक है। उस तरह कर ले या इस तरह कर ले, जिसमें भी बात आपको समझ आती है। तो बहरहाल इसका करैक्टरिस्टिक्स आ गया है 3 माइनस 1 विच इज व्हाट बेटा, 2। ये आपका करैक्टरिस्टिक हो गया। अब आपने निकालना है मैंटीसा, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है ना 579, इसके 4 नंबर बना ले, 579, चौथा कोई डिजिट है नहीं ना, तो जरा खुद से लगा लें 0। अब देखें 57 इधर किधर है, तो ये लॉग टेबल में आपने आ जाना है, लॉग टेबल आपकी बुक के एंड पे है ना, तो 57, ये 57 है। अच्छा 57 पे आपने देखना है कि 9वां नंबर किधर है, तो 9वां इधर है, ये रहा 9वां, ठीक है। तो 57 इधर से उठाएंगे, 9 इधर से उठाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप देख लें इसकी लाइन में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 7627। आगे एक लास्ट नंबर क्या होता है, 0। अगर इसमें 0 हो तो फिर तो हम यहाँ से उठा लेते हैं। अगर 0 ना हो, इधर में इधर कोई मतलब फॉर एग्जांपल इधर 1 होता तो इसमें फिर ये 1 ऐड कर देते। अगर 4 होता तो फिर इसमें क्या ऐड कर देते, 3 ऐड कर देते इसमें। तो अब चूंकि कोई नहीं है तो 7627 ये आपका मैंटिस है। तो मैंटिस हमेशा कैसे करके लिखते हैं, 0 पॉइंट करके लिखते हैं। तो लिखोगे 7627। अब आपने क्या निकालना है, लॉग निकालना है। तो आप कहोगे लॉग 579 इज इक्वल टू 2.7627, यानी मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स को जमा कर देना है। तो ये 2 जमा कर दो इसके अंदर, वो तो 0 ही है, तो 2.7627 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास तीसरे क्वेश्चन में, कहता है 1.982। तो देखो 1.982 जो है यह आपका क्वेश्चन है, और इसके अंदर बच्चों ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है कि ये रेफरेंस पॉइंट ही पे खड़ा है। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा, अगर आपने प्रॉपर तरीके से करना है तो यहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये कितने पे आ रहा है, 1 इधर मूव हो रहा है, और उसी 1 में से 1 माइनस कर देंगे, दैट इज़ योर 0। सो करैक्टरिस्टिक्स में आपका 0 आ गया। अगली चीज़ क्या है, अब इस पूरी रकम को आपने एक बार ऐसे लिख लेना, 1982 लिख लिया। अब इसमें जो पहला नंबर है 19, तो 19 देखो किधर है, ये रहा। अच्छा अगला नंबर है 8, 19 के बाद 8, 19 के बाद 8 यहाँ पे सर्च किया तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें आपने देखना है कि अगला रकम क्या है, 2 है, 2 है ना, तो इसलिए 2 होने की वजह से अब इसमें कितना ऐड करेंगे,
2 ऐड कर देंगे। ये नीचे वाली लाइन में है ना, तो नीचे वाली लाइन से उठेगा आपने, तो 2 है ना 2, तो ये 2 और 2 के बाद क्या है 4 आया। तो आपने क्या करना है, रफ पे 2967 में 4 जमा कर लेने हैं, ठीक है। ये देखिए पहला 19, ये आ गया 19, फिर अगली रकम क्या है 8, अगला डिजिट क्या है 8, तो 8 ये आ गया, 8 वाली लाइन पकड़ ली 2967। अगला क्या है 2, तो आपने दूसरा देख लेना है, दूसरे में जो नीचे वाली लाइन में है तो नीचे वाला देखना है 4, तो इसमें आपने 4 प्लस कर लिया, तो दैट विल बी, साथ में 4 प्लस किया तो ये 11, एक ऊपर 7 और 2, 2971 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेंटीसा आ जाएगा क्या 0.2971, और अब आपने लॉग निकालना है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। करेक्टरिस्टिक्स हमारा 0 है, तो लॉग 1.982 इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक्स कितना है बच्चों, करेक्टरिस्टिक्स है 0, और उसमें प्लस कर दे मेंटीसा, तो 2971 उसमें प्लस कर दिया, दैट इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगला क्वेश्चन, और हमने कौन सा कर लिया, अच्छा 0 पॉइंट वाला करना। चलें अब क्वेश्चन नंबर 4, 0.0876, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसका देख लें कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ आता है, तो आपको नजर आ रहा है ना कि यहाँ पे आता है, तो ये अब आप मूव कर रहे हो राइट साइड पे, ठीक है। तो जब राइट साइड पे मूव करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसका करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं, तो वैसे तो कॉमन सेंस में समझ आ रही है कि -2 है क्योंकि इधर से इधर तक जाना है, बट हम तो जो फार्मूले के तहत जाते हैं वो इधर तक जाते हैं ना, नॉन जीरो से पीछे जाते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स में आप लिखोगे कि राइट साइड पे गए हैं तो इसलिए नेगेटिव और 1 + 1, यानी ये 1 फार्मूले वाला और ये 1 हम इधर गए हैं 1, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका 1 + 1 आ गया, तो ये आ जाएगा बेटा कितना -2, तो ये आपका करेक्टरिस्टिक्स आ चुका है, ठीक है। अब हमने देखना मेंटीसा, तो मेंटीसा कैसे देखेंगे, तो इस पूरे रकम को लिख लें, 876 हमारा मेन है, चौथी रकम हमारे पास नहीं है, हम 0 ले लेंगे। अब 87 देखिए इधर किधर है, ये रहा 87, अच्छा फिर देखिए 6 किधर है, ये रहा 6, अब इन दोनों को मैच कर लें, ये 9425, आगे क्या है 0, 0 है तो हम इस वाले को छोड़ देंगे, इसमें नहीं आएंगे, तो मेंटीसा हमारे पास आ गया है 0.9425। इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 0.0876। तो बच्चों याद रखिएगा जब आपके पास नेगेटिव करैक्टर हो ना तो उसको हम 2 बार भी लिखते थे ना, ऐसे करके 2 बार, तो इसको भी हम 2 बार लिखेंगे और 9425 लिखेंगे। तो बेसिकली 2 बार का मतलब क्या है, 2 बार का मतलब है कि ये जो -2 है ये इससे प्लस हो जाएगा, यानी 0.9425 के साथ ऐड हो जाएगा। जब नेगेटिव के साथ ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -1.0575, तो ये आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मींस के अगर आपके पास नेगेटिव बार है तो आपने एज इट इज़ नहीं रखना, उसको माइनस कर देना है, या मतलब प्लस माइनस कर देना है और आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट। अब अगला क्वेश्चन भी करते हैं, वो भी कुछ इसी तर्ज का है, तो देख लें। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.047। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, तो करेक्टरिस्टिक्स हम कितने साइड पे जा रहे हैं, राइट पे 1 जा रहे हैं, तो माइनस लगा के 1 + 1 कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना बन जाएगा -2 बन जाएगा, ठीक है। अब आपने निकालना है मेंटीसा, और मेंटीसा निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, सारे नॉन जीरो डिजिट लिख लें, तो सिर्फ 47 है और बाकी कितने हो जाएंगे 0 वो अपने से आपने लगा लेना, 4 देखने होते हैं। तो सबसे पहले 47 देख लेते हैं, ये वो 2 को हिसाब से, फिर देखेंगे कि इधर अगला डिजिट क्या है 0 है ना, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो 0 कितना बन रहा है 627, और लास्ट जो है वो भी 0 है, तो इसलिए इस वाले नंबर्स को हम नहीं काउंट करेंगे। सो ये आ गया है कितना 6721, ठीक है। 0 पॉइंट ऐसे करके 0 पॉइंट में मेंटीसा लिखते होते हैं ना। अब आपके पास आ जाएगा लॉग आ जाएगा 0.047, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके लिख लें। तो इसको आप मैंने बताया था कि नेगेटिव को कैसे भी लिख सकते हैं, 2 बार करके भी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे 2 बार 6721। और ये बच्चों जो है इसको क्या हल कैसे करना है आगे फर्दर, अभी बताया मैंने, -2, ये वाला जो है ये -2 है, इसको माइनस कर देना है, और जो मेंटीसा है उसको आपने ऐसे ही लिख देना है। और इसको जब आप माइनस करेंगी तो आपका आंसर आ जाएगा -1.3279, ये माइनस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर है 0.000354। अगर इसका रेफरेंस पॉइंट देखें तो 3 के बाद बन रहा है, तो करेक्टरिस्टिक्स में यहाँ से बता दूंगा डायरेक्टली कि ये -4 होगा, ठीक है। बट मैं इसको करूँगा उसके तरीके से जो आपके सिलेबस में जिस तरह है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाऊंगा
अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो यहाँ पे लाऊंगा तो यहाँ से कितना मूव कर रहा है, 3 मूव कर रहा है, राइट पे कर रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस पहले लगा के फिर 4 कितना मूव किया, 3 मूव किया ना, तो 3 + 1 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू -4। अब आपने निकालना है मैंटीसा। तो मैंटीसा में देख लें आपके पास जो नॉन जीरो नंबर्स क्या हैं वो 3 4 5 4 है, 3 5 4 और एंड जीरो अपनी मर्जी से लगा लेंगे। अब हमारे पास है 35, तो 35 किधर आ रहा है, ये आ रहा है, और फिर आगे क्या है 4 4 हमारे पास क्या है ये, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास ये नंबर बन रहा है, ये वाला, ठीक है, जो हाईलाइट हो रहा है। तो 5490, अगला आखिरी डिजिट क्या है, 0 है, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। सो ये आ जाएगा 0.5490। अब आपने देख लिया है कि आपका करेक्टरिस्टिक्स -4 है, तो आप लिखोगे log 0.000354 इज इक्वल टू, तो आप बेटा क्या लिखोगे, आप कहोगे इन दोनों को ऐड करना है, तो आप लिख दोगे 4, इसको बार भी लिख सकते हैं ना, तो 4 बार इज इक्वल टू 5490, जिसको आप लिख सकते हो -4 प्लस 0.5490, और जो कि आपका आंसर न कुछ -3 में आ जाएगा, तो -3.4510 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई चीज़। आगे हमारे पास कहता है log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, तो फाइंड करें क्या, एक उसने हमें दे दिया log, ठीक है, अब कहता है log 3177 करें। तो यहाँ पे 3177 में बेसिकली क्या हो रहा है, तो हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक्स देखें कहाँ आता है, तो यहाँ पे आपका है ना, यहाँ पे, तो यहाँ से आपने मूव करना है, यहाँ पे आ जाना है नॉन जीरो से पहले, तो नॉन जीरो से पहले आए तो कितना मूव किया 4, तो +4 मूव किया, तो आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगा, इसमें करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा क्या, +4, ठीक है, -1, ठीक है, यही होता है ना रूल कि जितना मूव किया उसके बाद -1 भी करना है, तो ये आ गया 3, तो यानी कि आपका करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बन गया है 3। अब आपने मैंटीसा देखना है, तो मैंटीसा आपका सेम रहेगा, 5013 ही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, वो मैंटीसा चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो वो कितना था 5019 था, वो वैसे का वैसे ही रहा। तो आप देखें यहाँ पे आ जाएगा मैंटीसा, तो मैंटीसा जो ऊपर दिया हुआ है वही है बेटा आपका 0.5019। तो अब आपने लॉग लेना है, लॉग 3177 लेना है, तो बेसिकली इसको और इसको ऐड करना होता है करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को, तो आप लिखोगे 3.5019, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि आपके पास सिंपल लॉग 31.77 है। अब यहाँ पे देखें 31.77 है, तो इसमें देखें किधर मूव कर रहा है, 2 मूव कर रहा है राइट पे, तो आप क्या कहोगे, करेक्टरिस्टिक्स मेरा कितना है, करेक्टरिस्टिक मेरा 2 मूव किया ना, तो आप लिखोगे 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, और उसके बाद मैंटीसा आपका सेम रहेगा, जो ऊपर दिया हुआ उन्होंने वो दिया हुआ है 0.5019, तो अब इसमें ये प्लस हो जाएगा, तो आप कहोगे लॉग 31.71 क्या है, इसको 1 को और 0.509 यानी करेक्टरिस्टिक और मैंटी को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 1.019, दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें ये कहता है कि लॉग ले लो, किसका, तीसरा क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है लॉग 0.03177, आप राइट साइड पे मूव कर रहे हैं एक, राइट साइड पे जब एक मूव कर रहा होता है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखते हैं, तो मैंने बताया था करेक्टरिस्टिक्स में जब राइट साइड पे मूव करता है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, और कितना मूव किया, एक मूव किया ना, यहाँ पे लाना है ना इसको, तो एक मूव किया है, तो 1 + 1, ये प्लस कहाँ से आया, ये फार्मूले वाला, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -2, और मैंटीसा सेम ही रहेगा जो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में मैंटीसा कितना दिया 0.5019 ये वाला, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ जाती है बेटा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या 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 एंड लॉग, तो लिखेंगे लॉग 0.03177 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.5019, और -2 अगर इसको आप कर देंगे तो दैट विल बी -1.4981, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे हमारे पास कहता है फाइंड लॉग एक्स, लॉग एक्स निकालना है, तो देखें लॉग एक्स कैसे निकालेंगे, लॉग एक्स निकालने के लिए आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। देखो लॉग एक्स निकालना है तो यानी इस लॉग को गायब करना है, तो लॉग को गायब करने के लिए तो एक ही तरीका है कि क्या करो,
एंटी लॉग ले लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी लॉग को खत्म करना है तो क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड पे। अब क्या होगा कि एंटी लॉग इधर भी आ जाएगा, ठीक है, और ये देखें इस साइड पे भी आ गया, और एंटी लॉग अगली साइड पे भी चला जाएगा, सही है। ओके, ये आ गया। तो ये एंटी लॉग और लॉग तो कट गया, तो पीछे क्या रह गया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, 0.0065। तो ये आपकी मेन चीज़ आ गई। अब हमने रिवर्स करना है, पीछे हम लॉग निकाल रहे थे, इसमें हम एंटी लॉग निकाल रहे हैं, तो अब इसमें रिवर्स करेंगे। इसमें आपके पास चीज़ें दी हुई हैं, तो देखो आपके पास जो दिया हुआ है ना वो ये है, ये लॉग है, इसका आपने एंटी लॉग निकालना है, रिवर्स करना है। तो इसमें जो ये वाला जो नंबर होता है ये क्या होता है, ये आपको भी पता है क्या होता है, दिस इज करैक्टरिस्टिक्स जो पीछे पड़ा था। तो आप इधर इसको इधर से देख के करैक्टरिस्टिक्स बता दो, इसमें मूव नहीं करना, इसमें आपके पास बना बनाया लॉग है, तो इसमें देख के पता लग जाएगा कि ये आपका क्या है, करैक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो आप इसको लिख दोगे कि ये मेरा करैक्टरिस्टिक्स है। तो करैक्टरिस्टिक्स कितना आ गया हमारे पास, 0, ठीक हो गया। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे चीज़ आती है, क्या चीज़, मैंटिसा। तो ये जो नंबर होता है ये वाला, ये बना देखे ना, लॉग बना हुआ है, तो यही आपका क्या है, मैंटिसा है। तो अब हमने इसको लेके जाना है किस में, पुरानी फॉर्म में, यानी लॉग की फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो अब एंटी लॉग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने लॉग निकालना है कि हमने किसका लॉग निकाला था, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉग निकला हुआ है, इसका हमने पता करना है कि एंटी लॉग क्या है, यानी बैकवर्ड जाना है, इन्वर्स जाना है। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल में जाना है, टेबल में देखना है जाके 0 0 किधर है, 0 0 किधर है। तो ये अब ये टेबल कौन सा है, ये टेबल याद रखना, ये एंटी लॉग वाला टेबल है, एक लॉग वाला टेबल अलग है और ये एंटी लॉग वाला अलग है। तो इसमें आपने देख लेना 0 0 किधर है, ये रहा 0 0। अच्छा फिर देखना 6 किधर है, अच्छा ये रहा 6। फिर देखना है 5 किधर है, तो 6 में आपका ये 1014 आ गया, ठीक है। और 104 अब ये देखें 6 भी आपने ढूंढ लिया। अब आखिरी है 5। अब इसमें देखें 5 किधर है, तो 5 ये रहा। अब 5 में इस लाइन में देखें क्या है, 1 है ना, तो इसका मतलब यह है कि 1014 में 1 प्लस कर दें। तो देखें 1014 के अंदर 1 प्लस कर दें तो कितना बनता है, कितना बनता है, 1015। तो आप लिखोगे, अब अपनी कहानी ले आओ, आप लिखोगे कि x इज इक्वल टू, ठीक है, तो एंटी, या आप यूँ लिख लें, एंटी लॉग टेबल वैल्यू, एंटी लॉग टेबल वैल्यू। तो एंटी लॉग की टेबल वैल्यू कितनी आ गई है, इसको प्लस किया 1015 आ गया, तो 1015, ठीक है। अब इसका ज़रा हम देख लेते हैं कि इसका जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है वो कितना है। तो करैक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं कि आपके पास करैक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है, ठीक है। और जब 0 करैक्टरिस्टिक्स होता है तो हमने इसको रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक लगा देना है, यानी कहाँ पे ये आपका पॉइंट मूव करेगा, पॉइंट आपका लगेगा रेफरेंस पॉइंट पे। यानी क्या रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये पहले नॉन ज़ीरो के बाद, यानी यहाँ पे आपका पॉइंट लगेगा। तो फाइनली आप कहोगे कि x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065, और यहाँ पे चूंकि एंटी लॉग आपने निकाल लिया है वो है 1015 और करैक्टरिस्टिक्स है 0, इसलिए रेफरेंस पॉइंट ही पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो आपका पॉइंट लग गया 1.015, ठीक है। ये इधर क्यों लगा है, क्योंकि देखें आपका करैक्टरिस्टिक्स 0 है, अगर करैक्टरिस्टिक्स आपका +1 होता तो फिर मैं इस साइड पे लगाता, ठीक है, पीछे की तरफ आगे की तरफ लगाता, ठीक है। अगर 2 होता तो फिर मैं यहाँ पे लगाता, अगर 3 होता तो फिर मैं यहाँ पे लगाता, सही है। -1 होता तो फिर मैं पीछे जाता। तो ये आपने माइंड में रखना है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और सेम इसका भी यही हाल है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है log x इज इक्वल टू 1.192। तो आपने सबसे पहले क्या ले लेना है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड पे जब एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192, ठीक हो गया। तो ये एंटी लॉग कट गया, तो पीछे x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहले हम इसमें निकाल लेंगे इसका करैक्टरिस्टिक्स। तो अब ये जो नंबर होता है जो ऑलरेडी आपके पास निकला हुआ है, ये इसका करैक्टरिस्टिक्स है जो पॉइंट से पहले लिखा है। तो आप जल्दी से यहाँ पे लिख दोगे कि इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है,
कैरेक्टरिस्टिक्स है 1। अब इसका क्या काम आएगा, इसका रेफरेंस पॉइंट को मूव करने के काम आएगा, वो आगे आ जाएगा। दूसरा आपके पास आता है मैंटीसा, तो जो सेकंड पार्ट है वो आपका मैंटीसा है, तो ये आपका मैंटीसा है, वो कितना है 0.192 और एक जीरो मैं खुद से लगा दूंगा क्योंकि मुझे 4 नंबर चाहिए होते हैं। तो ये दो इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग लगाना है, इसके लिए दो इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मैंटीसा से हम एंटी लॉग वैल्यू ले लेंगे, एंटी लॉग वैल्यू। तो एंटी लॉग वैल्यू किससे लेंगे, टेबल से। तो मैं लिख लेता हूँ एंटी लॉग टेबल वैल्यू, ठीक है। तो अब टेबल वैल्यू लेने के लिए मैं क्या करूँगा, ये मैंने मैंटीसा को देखना है 19, तो एंटी लॉग वाले टेबल में आ जाए, इशारिया 19 ये हो गया, ठीक है। आगे क्या है 2, तो 2 किधर है, ये रहा, तो ये बन गया 15 56। लास्ट क्या है 0, तो 0 है, तो इसका मतलब ये टेबल यूज नहीं होगा, तो 15 56 आपका आ गया। अब 15 56 में रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये। अब है +1, अब आपका चूंकि +1 है तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट से एक आगे आपने मूव कर देना है, यानी 1 के बाद रेफरेंस पॉइंट आता है ना, पहले नॉन जीरो के बाद आता है, तो रेफरेंस पॉइंट एक आगे मूव हो जाएगा, तो 5 के बाद जो है पॉइंट लग जाएगा। तो सिंपल आपका हो गया x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा एक मूव आगे कर लिया हमने ना, एक मूव आगे करना है, तो यहाँ पे तो ये कुछ यहाँ पे था ना, तो एक आगे मूव कर लेना, तो यहाँ पे आपका पॉइंट लगेगा, तो आप कह दोगे 15.56, ठीक है। तो दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तीसरा क्वेश्चन है, और इसके अंदर चूंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी एहतियात करनी है। आपने कहना है log x इज इक्वल टू -3.434। अब जहाँ की नेगेटिव आ जाए ना, तो आपने फ़ौरन ही एंटी लॉग और लॉग ने ना शुरू नहीं कर देना, इसमें आपने एक स्टेप ज़्यादा करना है। वो क्या है, वो ये है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ log x इज़ इक्वल टू, ये जो नेगेटिव है ना इसको आपने पॉजिटिव बनाना है। तो वो पॉजिटिव कब बन सकता है, अगर हम इस -3 को मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैं किस से माइनस करूँगा, 4 से माइनस कर सकता हूँ ना, 4 + 4 से माइनस कर सकता हूँ। तो देखो अगर मैं इसको 4 से करूँगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए इसको आपने नेगेटिव, ये मैंटीसा है ना, मैंटीसा को आपने क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर मेकिंग मैंटीसा एज पॉजिटिव, मैंटीसा पॉजिटिव, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस भी कर देंगे, एंड ऐड, और ऐड भी कर देंगे, किसको, 3 से एक ज़्यादा क्या होता है 4, तो 4 को, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या करेंगे 4 को प्लस भी कर देंगे और 4 को माइनस भी कर देंगे, ठीक है। तो माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया, ये देखिए माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया 4 को, किसके साथ, इसके साथ 3.434 के साथ। तो उससे क्या होगा, -4 वैसे रहा, ये जब इसके साथ ऐड होगा तो 4 में से माइनस कर लें 3.434, योर आंसर विल बी 0.566। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.566, विच इज़ आप 4 को ऐसे बार में भी लिख सकते हो, और यहाँ पे ये पॉइंट बन के आ जाएगा 566, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब वही पुराना तरीका, ठीक है। तो जब बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग log x, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4/566। अब ये एंटी लॉग, लॉग तो कट गया, पीछे क्या रह गया x, और यहाँ पे आपके पास आ गया है एंटी लॉग 4/566। अब इसमें जो पहला नंबर है ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है, तो हम लिख देंगे कि हमारा करेक्टरिस्टिक्स इस बार नेगेटिव हो गया, नेगेटिव करेक्टर आ गया ना, तो करेक्टरिस्टिक्स इज -4। और मैंटीसा क्या है, तो मैंटीसा आपके पास 566 है, तो आप 566 ले लेंगे और पॉइंट डाल के लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट आ गया और आने पे एक्स्ट्रा नंबर लगाते थे 0। अब देखना इस टेबल में 56 किधर है, तो 0.56 ये रहा, अगला क्या है 6, तो 6 क्या रहा, ये रहा, तो यहाँ से ये कौन सा बना, 3681 वाला बना। तो आप यहाँ पे लिखोगे इसका जो एंटी लॉग टेबल आ रहा है, एंटी लॉग टेबल वैल्यू, ठीक है, जो आपके एंटी लॉग की टेबल वैल्यू है वो कितनी आ रही है बेटा, वो आ रही है 3681, ठीक है। अब आपने सिंपल लिखना है जो आपका क्वेश्चन था, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, फॉर
1.566। सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग की वैल्यू क्या आई है 3687, तो 3681। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगाना होता है, तो इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, यहाँ है ना। करेक्टरिस्टिक्स क्या है -4, -4 में आप कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट पे मूव करेंगे, तो लेफ्ट में मूव करते जाएं इसके। तो ये कितना लेफ्ट में मूव हो जाएगा, इट विल गो, यहाँ से मूव करेंगे तो ये इधर से मूव करें, कितना मूव करना है 4 मूव करना है राइट लेफ्ट साइड पे। तो ये एक मूव किया, ठीक है, उसके बाद कितने मूव करने हैं 2 और 3 और ये 0। तो ये फाइनली आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी, ये देखें 3681 था, यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट है, एक मूव किया 2 3 4, क्योंकि -4 है तो -4 इधर मूव किया तो ये 0 आ गया। सो आपका आंसर ये बन गया। ठीक है, तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होता तो मैं इस रेफरेंस पॉइंट से राइट मूव करता। अब जो कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो कहाँ मूव करूंगा, लेफ्ट साइड पे मूव किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है log x। ठीक है, और वो इक्वल है किसके, log x इज इक्वल टू -1.5726। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या कर लेना है, इस नेगेटिव से जान छुड़ानी है। तो नेगेटिव से जान छुड़ाने के लिए क्या देखेंगे, -1 है ना, तो -1 से बड़ा क्या होता है 2। तो हम क्या करेंगे, टू मेक मैंटिसा पॉजिटिव, टू मेक मैंटिसा पॉजिटिव हम क्या करेंगे, पॉजिटिव हम क्या करेंगे, ऐड भी कर देंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। क्या चीज़, 1 से बड़ा क्या रकम होती है 2, तो ये 2 है। ठीक है, तो ये देखो log x वैसे का वैसे, और अब क्या करोगे +2। ठीक है, पहले माइनस लिख लेते हैं, -2 + 2 इज इक्वल टू -1.5726। तो ये -2 वैसे का वैसे रहा, बार में बदल गया, और जब 2 को 1.15 से माइनस करेंगे सो योर आंसर विल बी 4274। तो योर आंसर विल बी पॉजिटिव। सो पॉजिटिव कितना आ जाएगा 0.4274। ठीक है, ये माइनस करने के बाद अब इसको इकट्ठा करके लिख लें, तो ये 2 बार 0.4274 आ गया आपके पास। ठीक है, या 2 बार 4274 आ गया आपके पास। अब ले लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो अब एंटी लॉग बोथ साइड पे ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा एंटी लॉग, ठीक है, फिर log x इज इक्वल टू, और हमारे पास क्या था एंटी लॉग 2 बार 0.4274। अब ये लॉग कट गया, पीछे क्या रह गया x। सो एंटी लॉग अब हमने सिंपल निकालना है किसका, 2 बार 4274 का। तो बच्चों देखो, सबसे पहले इसका ये जो नंबर है ये क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। तो करेक्टरिस्टिक्स को अभी 1 मिनट निकाल लो कि हमारा -2 है, तो करेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है -2 है। इसको हम संभाल के रखेंगे, आगे काम आएगा। फिर हमने निकालना है मैंटिसा, तो मैंटिसा आपका है 0.4274, ये जो पॉइंट के बाद अगले वाली नसम है। तो अब हम देखेंगे टेबल के अंदर किधर है 0.4242 किधर है। तो हम जब नज़र उड़ाते हैं तो हमें 42 मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखेंगे आपके पास 7 है, तो 7 इधर है कहाँ पे, यहाँ पे। तो हमारा ये बनता है 2673। नेक्स्ट हमारे पास है 4, तो 4th इसमें नंबर देख लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना है 2। तो इसलिए 2673 में 2 प्लस कर देंगे, तो वो जो कि होता है 2675। ठीक है, ये प्लस करने के बाद 2। तो आपका एंटी लॉग टेबल वैल्यू जो है वो आ चुकी है, दैट इज 2675। और आपको याद रहेगा इसका रेफरेंस पॉइंट किधर है, 2 के बाद है। तो अब -2 कह रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग लेना था हमने, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग किसका ले रहे थे, वो एक दफ़ा लिख लेते हैं कि हम 2 एंटी लॉग ले रहे थे 4274 का, और हमारा रेफरेंस पॉइंट निकला है 2675। चूँकि ये -2 है तो इसलिए 2 पीछे चले जाएंगे, 1 2 2 लेने के लिए 0 लगा देंगे और इशारे लगा देंगे। ठीक है, सो इस तरह करके हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास कहता है log x। अच्छा जी, तो सिंपल है log x इज इक्वल टू 4.3561। तो सिंपल हमारे पास है, इसमें कोई इसने जो है ज़्यादा स्यापा नहीं डाला हुआ। तो आपने क्या करना है, ले लेना है एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, log x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, 4.3561। ठीक है, और ये एंटी लॉग कट गया, सिंपल आपके पास आ गया x। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग
4.3561। तो 4 आपके पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स है, तो आप लिख लें यहाँ पे कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ गया है 4। और ये जो नेक्स्ट रकम है ये आपकी आ गई है मेंटीसा। तो ये आपके पास आ गया है मेंटीसा जो कि बनता है 0.3561। अब आपने मेंटीसा से इस टेबल को देखना है, तो 35 देखें कहाँ पे है, यहाँ पे। 6 अगला है तो 6 ढूंढें इधर टेबल पे किधर है, यहाँ पे। और उसके बाद 1 है, तो 1 को आपने क्या करना है, 1 देखें कहाँ, यहाँ पे। तो इसका मतलब है 1 ऐड कर देंगे, तो 2270 हमारी एंटी लॉग टेबल वैल्यू नहीं आई। ठीक है, इसमें आपने भी स्टिल क्या प्लस करना है, 1 प्लस करना है। तो 2270 में अगर 1 प्लस कर लें तो ये बन जाएगा 71। इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। तो एंटी लॉग क्या करेक्टरिस्टिक्स इतना है 4, तो इसलिए इसको 4 आगे मूव कर लेना है। मैं फिलहाल लिख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। ये फिलहाल मैंने यही वाली वैल्यू लिखी है। अब मैं इसका एंटी लॉग ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया है एंटी लॉग टेबल वैल्यू से। तो आपने लिख लेना है 2271। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। इधर से आपने कितना मूव करना है, 4 राइट मूव करना है। +4 है ना, तो राइट मूव करेंगे। 1 2 3 4, तो 4 तो है नहीं, तो इसलिए हम उधर एक्स्ट्रा क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे आ गया डेसिमल, यानी यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, 4 आगे चला गया। सही है, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाता है बट नॉट द लीस्ट। तो ये आता है log x इज इक्वल टू -2.0184। जब माइनस आ जाता है तो हम क्या करते होते हैं, इसको पॉजिटिव बनाते होते हैं मेंटीसा वैल्यू को। तो मेंटीसा को वैल्यू को क्या करना है, टू मेक, ये पूरा लिख लेते हैं ना, टू मेक मेंटीसा वैल्यू पॉजिटिव वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, किस चीज़ से, वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट विद +2 -2 है ना, तो इसको +3 से 3 से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखें log x वैसे का वैसा, मैंने क्या लगाया, -3 +3 और आगे हमारा जो पहले से लिखा था, पहले से क्या था 2.0184। तो जब आप इसको -3 से करेंगे तो -3 वैसे आ जाएगा, और प्लस को -2 से करेंगे जब इसको सॉल्व तो 0.9816 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 0.9861। सो अब इसको आप इसको इकट्ठा करके लिख लें तो ये आ जाएगा 0.9861। अब आपने ले लेना है log x यहाँ पे, तो अब ले लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि एंटी लॉग ही से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो ऑन बोथ साइड। तो आप क्या करोगे, लिखोगे एंटी लॉग और फिर लिखोगे log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.9861। सॉरी यहाँ पे 3 भी आएगा, 3 बार। तो ये log एंटी लॉग से कट गया, पीछे हमारे पास सिंपल x आ गया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.9861। अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने इसमें से देख लेना कि आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या और मेंटीसा क्या है। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका मेंटीसा है। तो सिंपल लिख देंगे करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो कि आपका बनता है 3, और फिर आप लिख देंगे मेंटीसा जो कि आपका बनता है 9.9861। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, इससे टेबल की एंटी लॉग वैल्यू टेबल निकाल लेनी है। तो एंटी लॉग टेबल वैल्यू निकाल लेनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पे मेंटीसा को देखेंगे, 98 किधर है, ये रहा। फिर देखना है 6 किधर है, ये रहा। तो फिर देखना है इसकी वैल्यू कितनी बन रही है, 9683। फिर क्या है 1 के ऊपर क्या आ रहा है 2, तो 2 ऐड कर दें। तो 9683 में 2 ऐड कर दें तो 9685 आ जाएगा। तो 9685 आ गया, आपके पास आ गया। अब मैं दोबारा यही वाली चीज़ ऊपर दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगी x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये हमारे पास था ना, तो एंटी लॉग 0.9861 था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास आंसर आ गया है 9685। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कितना है, 3 बार था ना, 3 बार था, तो ये -3 आएगा, -3। तो इसलिए -3 है, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है 9 के बाद। तो यहाँ से आपने मूव करना है पीछे की तरफ 3, क्योंकि -3 है, तो 2 0 एक्स्ट्रा लग जाएंगे और फिर जाके पॉइंट लगेगा यहाँ पे। तो ये आपका 0.009585 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट योर आंसर। आई होप सो बच्चों आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। There is no power on earth that can undo Pakistan.